सर्वप्रथम मैं आज माँ दुर्गा को नमन करते हुए वीडियो का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही रोचक वीडियो होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें इसमें बताई जाएगी। आखिर दुर्गा पूजा का समय इस समय प्रारंभ हो चुका है और माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्र का व्रत, पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ हमारे भक्तगण मनाएंगे। तो इस बारे में यह मन में आपके भाव आएंगे, मन में आपके ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि क्या किस समय हमें दुर्गा पूजा के जो समय चल रहा है, इस समय किस प्रकार हमें माँ दुर्गा की किस मुहूर्त में कलश स्थापन करना चाहिए, माँ दुर्गा की कैसे आराधना करनी चाहिए, क्या जो प्रतिपदा है उस दिन कोई योग अच्छा है या शुभ है, इसके बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ व्रत हम लोग कैसे रखते हैं, उसके नियम क्या हैं, कब व्रत हमें हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोगी होंगे। साथ ही साथ नवरात्रि कब है, अष्टमी कब है, दशहरा कब है, इन सारी बातों का जवाब आप इस एक वीडियो में ही समझ जाएंगे। और साथ आपको यह है उम्मीद के साथ बताया जा रहा है कि जो भी इसमें आपको पंचांग में दिया हुआ है, आप जैसे देखिए आश्विन शुक्ल पक्ष का यह पेज है। इसमें देखिए अंग्रेजी के 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का ये पक्ष रहेगा, 15 दिन का। इसमें यह आपको दिखाया जाएगा कि प्रतिपदा कब प्रारंभ हो रही है और साथ ही साथ अष्टमी, नवमी, दशमी, यानी प्रतिदिन का माँ दुर्गा का जो 9 दिन होता है, 9 देवी का रूप जो होता है, उन्हीं के अनुसार 9 चंड दुर्गा की आराधना की जाती है। श्रद्धा भाव के साथ जो भी व्यक्ति इनकी आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इन सारी बातों को साथ में लेते हुए हम लोग आज चलते हैं। आपको अन्य पुस्तक के इस पंचांग को दिखाते हुए और अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी हम लोग उसको प्रूफ करते चलेंगे कि आखिर जो इस पंचांग में लिखा हुआ है तो किस प्रकार लिखा हुआ है, यह कहाँ से लिया गया है। इन सारी बातों का भी जवाब प्रमाण के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे और यह भी महसूस करेंगे कि आपको जो इसमें बातें, जैसे यहाँ शारदीय नवरात्र आरंभ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए चित्रा, वैघृति, निषेधा, नूरुधेन, अभिजीत मुहूर्त यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आखिर कैसे लिखा हुआ है, कहाँ इसका वर्णन है, किस शास्त्र से यह लिया गया है, यह कैसे निर्णय हम करें, इन सारी बातों का भी जवाब आपको स्पष्ट रूप से दे दिया जाएगा। कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे ताकि जो भी पंचांग में लिखा हुआ है उसका शास्त्र सम्मत क्या परिणाम है, क्या उसके फल होते हैं, यह क्यों मनाया जाता है इस प्रकार से, क्यों इसका लग्न इस प्रकार से देखा जाता है, दुर्गा पूजा में क्या हमें परहेज करना चाहिए, इन सारी बातों का आप इस वीडियो में हल पा लेंगे। चलते हैं अपने विषय की ओर। यहाँ देखिए स्पष्ट इस पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ देख रहे हैं श्री संवत 2080 शक 1945 का ये पेज है। वर्ष इस वर्ष का यानी इस संवत का यह मेरा पंचांग है। इसमें हम लोग देखें यहाँ पर जैसे प्रतिपदा है, एक लिखा हुआ है जो प्रतिपदा कहा जाता है, रविवार दिन है। यह तिथि जो है 44:01 रात में स्टैंडर्ड घड़ी के अनुसार 11:52 तक ये प्रतिपदा रहेगी। उसके बाद द्वितीया का प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीया का आप समय को निर्धारण कर सकते हैं, तिथि को। यदि पिछले वीडियो को आप देखे होंगे कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है, तिथि की प्रारंभ और समाप्ति समय कैसे देखा जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। प्रतिपदा जो रविवार को हो रहा है वह रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र दिन के रात के 21:07 स्टैंडर्ड टाइम है 6:43। वैघृति योग उसी दिन है, जो वैघृति योग 14:08 दिन के 11:55 तक यह वैघृति योग चलेगा, जिसकी समाप्ति का समय है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको वैघृति योग में चित्रा नक्षत्र में
यह है कलश स्थापन, जिसे घट स्थापन भी बहुत लोग कहते हैं। तो घट स्थापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा। परंतु इसको यहाँ पर आप समझें कि वैघृति योग में हमको कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, वैघृति योग बीत जाना चाहिए। यहाँ पर वैघृति योग दिन में 11:55 लगभग 12 मिनट बजने में 5 मिनट कम दिन के दोपहर के समय में वैघृति योग की समाप्ति हो रही है। तो हम कैसे वैघृति योग को हटा करके और हम पूजन आदि कर सकते हैं, इसका विषय भी हम लोग साथ में सीखेंगे। यह प्रतिपदा का समय हुआ। उसके बाद देखिए इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हर एक तिथि के समय। यहाँ रवि अष्टमी के तिथि है, अष्टमी को रविवार फिर पड़ जाता है। वार जो है वह है 27:39 शाम को 5:25। यहाँ पर देखिए उसके बाद नवमी है 5:25 के बाद 5:26 से नवमी का प्रारंभ है शाम को ही। और वह नवमी जो है सोमवार को दिन में 3:10 तक रहेगा। तो जो नवमी के दिन हवन आदि कार्य करते हैं हम लोग 3:10 से पहले ही कर लें, क्योंकि हवन जो होता है नवमी में होता है। पारण दशमी में किया जाता है, तो मंगलवार को पारण का समय है। तारीख यहाँ देख लीजिए। यहाँ जब तारीख देखेंगे तो 22, 23, 24 यहाँ पर स्पष्ट क्लियर किया हुआ है। इसको हम लोग विधिवत रूप से पंचांग का अध्ययन करने के साथ साथ हम लोग आगे भी देखते हैं। इस पंक्ति में भी आप जाएंगे आगे पर, तो 22, 23, 24 जो है इस पे आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है महाअष्टमी भद्रा है, जो प्रातः 6:26 जावत और उपरांत रहता है। जावत का पहले अर्थ होता है, उपरांत का मतलब बाद में होता है। तो यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो महाअष्टमी व्रत है, जो यहाँ पर जब तारीख देख रहे हैं 22 को, 23 को यहाँ देखिए महानवमी व्रत लिखा गया है। आगे देखिए दशमी भी इसी में आगे दिया रहता है। जैसे नवमी के दिन पहले ध्यान दे लें, दुर्गा नवमी, महानवमी व्रत, दुर्गा नवमी। यहाँ पर देखिए नवमी होमादि, यानी उस दिन आप फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको प्रमाण भी दिया जाता है, जिसे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैघृति की बात किया गया है, तो वैघृति के लिए हम लोग यहाँ पर प्रमाण लेंगे, जो प्रमाण में स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि वैघृति में हमें नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इस पंचांग में क्या दिया हुआ है। इस पंचांग के बारे में तो हमने पेज को तो देखा, लेकिन कहीं पर जहाँ पर निषेध व्रत दिया रहता है वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आश्विन मास शुक्ल पक्ष महानवमी तथा पारण व्रत। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि संवत 2080 को आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी दिनांक 22/10/2023 रविवार को घट्यादि 27:39 जो वहाँ पर स्पष्ट पंचांग को जो पेज पर हम लोग देख रहे थे है, शाम को 5:25 पर नवमी प्राप्त हो है, जो कि दिनांक 23/10/2023 सोमवार को औदयिक नवमी में घट्यादि 22:02 और 3:10 स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार तक दशमी से विद्य है। पूर्व दिन अष्टमी से युक्त नवमी सायंकाल पूर्व 6 से स्पर्श नहीं है। अतः दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को सूर्योदय काल नवमी में महानवमी व्रत होगा। यहाँ पर स्पष्ट आप देख लिए। आगे देखिए कुछ और बातें लिखी हुई है। महानवमी पारण या बलिदान दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को नवमी तिथि तक होमादि कृत होगा। नवमी में सूर्यास्त पूर्व व्रत का पारण होगा। नवमी प्रयुक्ते महाबलिदाल तो दशमी विद्या। इसी नवमी युक्त दशमी में अपराह्न नवमी तक बलिदान होगा। जिन लोगों को नवमी का पारण का आचार हो, उनका पारण व विसर्जन नवमी में होगा, अथवा नवमी में पारण कर दशमी में अभिषेक कर माता प्रतिमा
यानी माँ दुर्गा की जो प्रतिमा मूर्ति है का विसर्जन करेंगे। यहाँ पर देखिए संस्कृत में भी दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखिए हेमाद्रि के अनुसार प्रतिपदादि कर्म प्रतिपदा से नवमी तक का त्रिकाल, सप्तमी से नवमी, जब तक नवमी व्याप्त हो तब तक यथा कर्म से व्रत रखने वालों का पारण दशमी में होगा, स्पष्ट यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर देखिए विजयादशमी के बारे में भी दिया हुआ है। विजयादशमी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है, जो दो प्रमुख काल है। एक मुख्य काल अपराह्न काल जिसमें विजय पर मुहूर्त होता है, एकादश मुहूर्त प्रमुख है, और गौण काल प्रदोष काल होता है जो विजय काल, जिसमें कुछ तारागण क्षितिज पर दृश्य हो। यदि दशमी तिथि दोनों कालों में को स्पर्श करती हो तो विजयादशमी उसी दिन होगी, अन्यथा उदय काल से व्याप्त अपराह्न काल, मुख्य काल, विजय मुहूर्त, एकादश मुहूर्त वाले दिन ही विजयादशमी मनाई जाएगी। इस वर्ष दिनांक 23/10/2023 सोमवार को दशमी घट्यादि 22 घटी 2 पल दिन में 3:10 मुख्य काल, अपराह्न काल तथा गौण काल में व्याप्त है। विजय मुहूर्त तथा विजय काल को स्पर्श करती है तथा दिनांक 24/10/2023 रविवार को दशमी घट्यादि 16 घटी 7 पल दिन में 12:49 को समाप्त हो जाती है। अतः दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को विजयादशमी मनाई जाएगी तथा इसमें संबंधित समस्त कृत्य आज संपन्न होंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया है, इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। भविष्य पुराण में दिया हुआ है कि चित्रा और वैघृति जो कि वर्जित बताया गया है, इसीलिए इस वर्ष आपको प्रमाण भी मैं देता हूँ। यानी इस वर्ष जो हम लोगों ने देखा, पुनः हम लोग उस पेज पर आते हैं जिसे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। मैं बोला था कि प्रमाण मैं आप लोगों को सामने रखूँगा, तो यहाँ देखिए स्पष्ट दे दिया गया है। यहाँ देखिए पंचांग में दे रहा है कि चित्रा नक्षत्र और वैघृति यदि हो तो उसमें हमें घट का पूजन यानी कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। वैघृति जो है दिन में 11:55 तक रहने के कारण हम लोग को इसको परहेज करना चाहिए। इसीलिए अभिजित मुहूर्त की प्रशंसा की गई है। अभिजित मुहूर्त में कार्य करना हमारे लिए शुभ होगा, इसलिए इस वर्ष अभिजित मुहूर्त में ही हम लोग इस व्रत का करने की इच्छा रखेंगे। इच्छा ही नहीं, शास्त्र सम्मत भी है, जो अन्य पुराणों में भी वर्णित है। इसलिए आप लोग से यह गुजारिश है कि इस वर्ष जो कलश स्थापन घट स्थापन करेंगे तो आप इसको ध्यान देंगे, यानी आप अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। भविष्य पुराण में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे राजन, चित्रा वैघृति पूर्ण प्रतिपदा होए तो आदि के 3 अंशों को छोड़कर चौथे अंश में पूजन करें। रुद्रायामल में भी कहा गया है कि वैघृति में पुत्र का नाश, चित्रा में धन का क्षय होता है, तिससे चित्रा और वैघृति में घट की स्थापना न करें। इसी प्रकार और संपूर्ण प्रतिपदा ही चित्रा या वैघृति से युक्त होए तो मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन करना श्रेष्ठ है। चित्रा आदि के निषेध में प्रमाण नहीं है। यह कलश की स्थापन रात्रि में न करें, कारण कि महापुराण में लिखा हुआ है कि रात्रि में घट का स्थापन और पूजन न करें। सूर्योदय से 10 घड़ी तक स्थापन और आरंभ में प्रातः काल में ही लिखा हुआ है। यह विष्णु धर्म में भी कहा गया है कि रुद्रामलय में ने कहा है कि मांगलिक स्नान करके देवी की पूजन करें। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता है कि वैघृति में हमें यह नहीं करना चाहिए, चित्रा से बचना चाहिए। इसीलिए इस वर्ष चित्रा मुहूर्त में
आप लोगों को यह योग दिया गया है, ध्यान से देख लिए, समझ लिए। आपको धन्यवाद।